जो आत्मा के साथ जो अनुवांशिक कुसंस्कार आए हैं उनका निवारण करके शुभ संस्कारों की स्थापना का भाव किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहला क्रम आता है उसको कहते हैं औषधि अवग्रहण। औषधि अवग्रहण उसे कहते हैं। जो आपने गिलोय, पीपल और बट वृक्ष की औषधि कूट पीस के रखी है, आप उसको इस तरह से अपने दोनों हाथ में के बीच में, हथेली के बीच में ले लीजिए और उसको अपनी नासिका के पास ले जाकर के ऐसे 3 बार आपने प्राणायाम की तरह लंबा गहरा सूंघना है और इस औषधि के सभी गुणों को अपने भीतर, अपने बालक के भीतर उसको पहुंचाना है, उसके अपने बालक तक उसको पहुंचाना है। किस भावना के साथ? जैसे बट वृक्ष विशालता का प्रतीक है, विशाल हृदय का प्रतीक है, अनेकों पशु पक्षी उसकी छांव के नीचे विश्राम पाते हैं, उसी प्रकार बालक के भीतर ये सद्गुण जागृत हुए। गिलोय में हानिकारक कीटाणुओं को मारने की क्षमता है और गिलोय की प्रवृत्ति हमेशा ऊपर बढ़ने की होती है। तो उसी तरह से गिलोय के सद्गुण भी बालक के भीतर आए। उसका नाम अमर बेल भी कहा जाता है, उसको अमृता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार उसके बालक के भीतर उसके सद्गुण आए। पीपल को हम सब देव योनि का वृक्ष कहते हैं पीपल को। तो देवताओं के सद्गुण भी इस औषधि के माध्यम से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचे। ऐसी भावना के साथ हम औषधि अवग्रहण का क्रम संपन्न करेंगे। तो आप सभी इस प्रकार से अपनी औषधि को ले लीजिए। हमारे पीछे पीछे कुछ मंत्र दोहराने हैं, तो आप सभी सब परिवार अगर बैठे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम दिव्य चेतनाम स्वात्म्याम करोमि, कि उस दिव्य चेतना को हम आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि, कि ये क्रम हम आगे भी बनाए रखेंगे। अब हम मंत्र बोलेंगे, जब आपको 3 बार नासिका के पास औषधि ले जा करके लंबा गहरा उसे सूंघना है। ओम अधभ्यः संभृतः पृथ्वैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे। लंबा गहरा औषधि को सूंघ करके साइड में उसे रख दीजिए। अगला क्रम आता है हमारा इस कर्मकांड में गर्भ पूजन का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्भ कोई कौतुक नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि जब वो गर्भ धारणा हो जाए तो हम उसकी तरफ कोई ध्यान न दें और उसके द्वारा जो प्रेरणाएं दी गई हैं उस पर ध्यान न दें, उसका वैज्ञानिक प्रतिपादन क्या है उस पर ध्यान न दें। तो इसका सही मायने में यह अर्थ है कि गर्भ पूजन के दौरान ये भावना की जाती है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो परमात्मा का राजकुमार है और उसके द्वारा भेजा गया हमारे लिए एक ऐसा अनूठा उपहार है जिसको हमको विभिन्न प्रकार की शिक्षा और सद्गुणों से उपयुक्त करके उसकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना और गर्भस्थ शिशु को संस्कारों से युक्त करके हमको निकालना है, ताकि हम परमात्मा की दी गई जो हमको अनुपम भेंट है, जो मातृत्व का जो सुख है, उसको हम सही मायने में साकार कर सके। तो गर्भ पूजन इसलिए किया जाता है। गर्भ पूजन के लिए क्या करें? अगर आपके पास में अक्षत और पुष्प, चावल और फूल यदि हैं तो आप उन चावल फूल को अपने परिजनों को सभी को दे दीजिए। आपके घर परिवार के जो लोग बैठे हुए हैं थोड़े थोड़े चावल फूल आप सबको दे दीजिए और गर्भवती माँ खुद भी इसे ले और भावी पिता इसे ले। अक्षत और पुष्प को, चावल फूल को दाहिने हाथ में आप अपने अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब आप भावना करेंगे कि गर्भस्थ शिशु को श्रेष्ठ सद्गुण और संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। भावना करेंगे कि जो नव आगंतुक हमारे घर में आने वाला है, हमारे घर में आने वाला है, उसको हम हमेशा सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छे विचार रखिए और जब मंत्र समाप्त हो जाए तो आप जो गर्भिणी महिला है उसको सभी अपने अपने अक्षत पुष्प दे दें और आप अपने दाहिने हाथ में उसको लेकर पेट से लगा लें और बच्चे तक सभी के सद्भाव पहुंचाएं और उसके पश्चात जो पूजा स्थली आपकी बनी हुई है उस पर वो अक्षत पुष्प समर्पित कर दें। हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आप सभी भावना कीजिए कि देवताओं का आशीर्वाद बरसने के लिए ये पूजन किया जा रहा है।
ॐ सुपर्णोऽसि गरुत्मां स्त्रीवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाग्वं संज्ञानियजुग्वं शिनाम सामते तनुर्वामदेव्यं यज्ञाय गीयं पुच्छं धिष्णयाः शफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान् देवं गच्छ स्वः पतः। अब आप सभी परिजन अक्षत पुष्प गर्भिणी माता को दे दीजिए और आप अपने पेट से लगा करके गर्भस्थ शिशु तक सभी का आशीर्वाद पहुंचाएं और मनी मन हमारे पीछे पीछे ये मंत्र का उच्चारण करें। बोलेंगे ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये और मस्तक से लगा करके भगवान जी के सामने पूजा स्थली पे अपने समर्पित कर दीजिए जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। अब हम करेंगे आश्वासना। आश्वासना का मतलब ही ये है कि आश्वासन देना, आश्वस्त करना। तो जो गर्भिणी महिला है जिनका गर्भ संस्कार होने जा रहा है, जिनका पुंसवन संस्कार हो रहा है, वो अपना दाहिना हाथ राइट हैंड अपने पेट पर रखे, अपने गर्भ पर रखे और पति सहित जो परिवार के परिजन हैं वो अपना दाहिना हाथ गर्भिणी स्त्री को इस तरह से आशीर्वाद की मुद्रा में बनाए कि हम ये आपको आश्वासन दे रहे हैं सभी परिजन मिलकर के कि इस प्रयास में हम सभी भरपूर सहयोग आपको करेंगे। गर्भस्थ शिशु को हम के लालन पालन पोषण में अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। हम हमेशा आपको प्रसन्न रखेंगे। परिवार में कलह और मनोमालिन्य का वातावरण नहीं उभरने देंगे। हम अपना आचरण अनुकरणीय बनाएंगे। परिवार के सभी सदस्य इस प्रकार का आश्वासन देते हैं और गर्भिणी स्त्री की हर उचित मांग को पूरा करने का आश्वासन भी देते हैं। तो इसका मतलब है आश्वासना। इस आश्वासना मंत्र के लिए हम आपको 2-3 बातें और बताना चाहेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, क्योंकि इसमें पति और पति के परिवारजनों का सहयोग चाहिए होता है, तो उसमें बड़ी अच्छी एक बात लिखी है वाङ्मय में, भावी पीढ़ी उसका नवनिर्माण में। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो गर्भिणी स्त्री यदि घर का वातावरण अमंगल हो उसके बावजूद भी अपने आप को वो उससे उपेक्षित बना ले। उपेक्षित का मतलब होता है कि उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ने दे। वो बड़ी समझदार सुसंस्कृत माता होती है जो इस प्रकार का वातावरण अपना बना लेती है और अपने आने वाले गर्भस्थ शिशु पर विरोधी वातावरण का भी प्रभाव नहीं पड़ने देती है। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए तो घर का वातावरण चाहे मंगल हो या अमंगल हो, हम अपनी अच्छी सोच के द्वारा, अच्छी अच्छी सबके लिए अच्छी भावनाओं के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं और गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़ने देने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवार का वातावरण भी अनुकूल होता है, किंतु जो गर्भवती माँ होती है उसी की सोच कई बार ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न, जलन वाली हो जाती है, तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो इस प्रकार से आश्वासना के समय में वो भी अपने आप को तैयार करे कि मैं भी अपने सोच को, अपने विचार को, अपने भावनाओं को ठीक रखूंगी, क्योंकि ये जो गर्भ काल है पूरा, ये गर्भवती माँ के सोच, विचार, आहार और दिनचर्या पर निर्भर करता है। तो उसके लिए तो आदरणीय भाई साहब ने आपको सब बताया ही होगा। तो चलिए आश्वासना का हम क्रम संपन्न करेंगे। तो आप जो गर्भिणी माता है जिनका गर्भ संस्कार हो रहा है वो दाहिना हाथ अपने पेट पे रखे और सभी परिवार के परिजन दाहिना हाथ इस तरह से अपना आशीर्वाद की मुद्रा में उनकी तरफ बनाएं। हम मंत्र बोल रहे हैं, कोशिश करें कि एक एक मंत्र को आप हमारे साथ साथ दोहराने का प्रयास करें। ओम स्वस्थां प्रसन्नां कर्तुं यतिषे ओम मनोमालिन्यं नो जनयिष्यामि
ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। ओम यत्ते सुषीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विद्वां समाहं पौत्रमग्न्याम्। चलिए, अब इस क्रम के बाद क्या करेंगे, आपने जो 5 दीपक तैयार किए होंगे, अब उन 5 दीपकों को आप सभी गायत्री मंत्र बोलते हुए जला लीजिए। गायत्री मंत्र बोलकर आप 5 दीपक जला लीजिए। ये 5 दीपक हमारे 5 हवन कुंड है। इसको इस तरह से हम मानेंगे क्योंकि आज जो हम ये प्रोसेस करने जा रहे हैं ये दीप यज्ञ के माध्यम से है। वो दीप यज्ञ जिसमें यज्ञ जितना ही पूरा लाभ मिलता है। तो आइए गायत्री मंत्र बोलते हुए आप दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप क्या करेंगे, दीप प्रज्वलन के पश्चात आपने, यदि हमने नारियल भी बताया था इसमें, अगर आपने पानी वाला नारियल या नारियल रखा हो और एक छोटा सा कलश भी भर के रखा हो और फिर नारियल रखा हो, तो जो दीप जलाए हैं दीपक का और कलश का पूजन कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी रोली लगा के, अक्षत चावल चढ़ा के, थोड़े से फूल चढ़ा के, थोड़ी मिश्री या गुड़ चढ़ा करके अब इन दीपकों का और कलश देवता का आप पूजन करेंगे। तो सबसे पहले पूजन करेंगे हम कलश देवता का। कलश को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। 33 कोटि देवता कलश में निवास करते हैं। जिस प्रकार से वो देवता कलश में मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार हम भी मिलजुल कर रहने की भावना बनाएं। पूजन आप करें, हम मंत्र उच्चारण यहाँ से कर रहे हैं। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षक्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंसमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। अब हम कलश देवता के पूजन के पश्चात दीपक, जो 5 दीप आपने जलाए हैं, ठीक इसी प्रकार से उनका भी पूजन करेंगे। प्रत्येक दीपक को थोड़ी थोड़ी रोली लगा दें और थोड़े थोड़े अक्षत और थोड़े थोड़े पुष्प समर्पित कर दें और प्रणाम कर लें। भावना करेंगे कि दीपक की तरह ही हम सबको अखंड पात्रता की प्राप्ति हो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। प्रणाम कर लेंगे। अब जिन भी गुरु को आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप पूजते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, उनका पूजन, उनका आवाहन और उनका पूजन करेंगे गुरु आवाहन और गायत्री आवाहन के माध्यम से। वेद माता गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि की देवी का हम आवाहन करने जा रहे हैं गुरु आवाहन मंत्र के साथ साथ। तो अब आप दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे इस प्रकार से, अपने इष्ट
अपने गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे और जो भगवान जी की प्रतिमा आपके पास लगी हुई है, जिनका पूजन करने के लिए आपने रखा हुआ है, उन सबको आप थोड़ा थोड़ा तिलक कर देंगे और उसी के साथ में ही थोड़े थोड़े चावल फूल समर्पित कर देंगे। गुरु आवाहन का मंत्र बोला जा रहा है। भावना करेंगे कि गुरु चेतना की सूक्ष्म उपस्थिति में ये दिव्य संस्कार संपन्न होने जा रहा है, वो अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गुरु आवाहन के पश्चात अब जो पति पत्नी अगर आप जोड़े से बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे को तिलक करेंगे और कलावा बांधेंगे। हम तिलक का मंत्र बोल रहे हैं, आप एक दूसरे को सहयोग और सम्मान की भावना से तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब कलावा, कलावा जिसको हम मौली कहते हैं, इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे तो महिला के और राइट हैंड पे पुरुष भाई के बांधा जाता है। तो आपस में आप एक दूसरे को महिला के लेफ्ट में और पुरुष के राइट हैंड पे कलावा बांधेंगे। इसी तरह से सहयोग सम्मान की भावना से कि रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करेगा। उपासना, साधना, आराधना, संवेदन, अंशदान जैसे सद्गुणों को हमारे भीतर उतारने का प्रयास करेगा। तो मंत्र बोलते हैं हम, आप एक दूसरे को बांधिए। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलम् तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रम हमारे जो इस कर्म कांड का है कि जो
आपने खीर बनाई हुई है और जो आपने प्रसाद रखा हुआ है, फल या फूल, जो भी आपने अपनी श्रद्धा से उसको इकट्ठा किया हुआ है, तो इसका क्या उपयोग करना है वो हम अभी बता देते हैं। सबसे पहले अब हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। विशेष आहुतियां गायत्री मंत्र से प्रदान करेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से, और फिर खीर की 5 आहुति प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे? हमको सभी आहुतियां भावनात्मक रूप से देनी होंगी। मतलब खीर को निकाल के चम्मच से अलग से किसी पात्र में नहीं निकालना है, हमको उसको उसी कटोरी में ही रखे रहने देना है और भावना पूर्वक करेंगे कि हमने यज्ञ कुंड में अपनी खीर की आहुति भी समर्पित की है। अब सबसे पहले आप सभी इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाइए, जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था। इस तरह से ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा करके अपनी और कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता से, बड़ी भावना से, श्रद्धा पूर्वक 3 आहुति गायत्री महामंत्र की प्रदान करेंगे। सोचेंगे कि ये अब जो 5 दीपक जल रहे हैं ये साक्षात यज्ञ कुंड है हमारे, और इसमें हम ये आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। तो मंत्र का उच्चारण अभी हम लोग सभी साथ साथ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ये महामृत्युंजय मंत्र की आहुति है। अब आगे जो प्रदान करेंगे हम सब भावना करेंगे। आप सभी गर्भवती माताओं का सर्वविधि कल्याण हो, आपके गर्भस्थ शिशु की और आपकी परमात्मा रक्षा करे, आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विशेष 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से प्रदान करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। अब ये आहुतियों का क्रम हमने यहाँ पर संपन्न किया। अब जो विशेष आहुति चारु प्रदान, जिसको जो देवताओं का प्रसाद कहा जाता है, खीर आपने जो बनाई है, 1 कटोरी खीर, आप उसको इस तरह से अपने हाथ में ले लीजिए। पहले हम इस खीर को मंत्र शक्ति के माध्यम से अभिमंत्रित करेंगे। वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। भावना करें कि मंत्र शक्ति के संयोग से गर्भस्थ शिशु के लिए हम एक मंगलमय वातावरण तैयार कर रहे हैं, और इस प्रकार के संयोग से राम भरत जैसे देवात्माओं की ही कामना की जाती है। ऐसी भावना से खीर की कटोरी को आप अपने हाथ में ले लीजिए इस प्रकार।
मंत्र हम बोलते हैं। आप भावना कीजिए कि दिव्य शक्ति संपन्न ये खीर का प्रसाद बन रहा है। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। खीर की कटोरी को आप नीचे रख दीजिए। अब भावनात्मक रूप से विशेष 5 आहुति खीर की हमने जो 5 दीपक जल रहे हैं उनमें लगानी है। मतलब प्रत्यक्ष रूप में खीर आपने नहीं डालनी है, आपने भावनात्मक रूप से यज्ञ भगवान को प्रदान करनी है। अब ये 5 आहुति जो हम प्रदान करेंगे तो इसमें आप भावना कीजिए कि गर्भस्थ शिशु को देवताओं का शुभ आशीर्वाद मिल रहा है और यज्ञ का ये दिव्य प्रसाद सर्वशक्ति संपन्न बन रहा है मंत्र के संयोग से। और इसके बाद में फिर ये प्रसाद आपको ग्रहण करना होगा जब संस्कार संपन्न हो जाएगा। इस प्रसाद को, जो खीर का प्रसाद है, उसको आपको किसी के साथ में बांटना नहीं है, शेयर नहीं करना है, वो केवल आप ही को ये खीर का प्रसाद खाना है। तो चलिए अब हम 5 आहुतियां गर्भ विशेष मंत्र से प्रदान करते हैं, जो गर्भ संस्कार का हमारा मंत्र है। भावना आप कीजिए कि गर्भस्थ शिशु और सभी परिजनों के लिए मंत्र शक्ति के सहयोग से हम एक मंगलमय वातावरण तैयार कर रहे हैं। ओम धाता दधातु दासुसे प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुसे प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीं जीवातु मक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। ये 5 आहुतियां खीर की विशेष प्रदान की गई। अभी किसी का सवाल आया था कि क्या ये प्रसाद गर्भिणी महिला के लिए? केवल जी हाँ, बिल्कुल। एक कटोरी खीर का जो हमने पूजन किया है, ये केवल उन्हीं को ही खाना है और कोई इसको नहीं खा सकता है। रही बात, अभी हम जो आगे का क्रम करेंगे, वो लास्ट में 1-2 मिनट का क्रम बचा है बस हमारा, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो खीर आपने खानी है, दूसरी बात ये कि अगर आपने कुछ फल का प्रसाद रखा हुआ है अपने पूजा स्थली पर, तो फल का प्रसाद और वो नारियल जो है, गर्भवती माँ की गोद में आप परिजन हैं, तो आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं या कोई वरिष्ठ परिजन है, तो उनके हाथों से आप उनकी झोली में ये प्रसाद को भगवान के आशीर्वाद के रूप में रखवा दीजिए। और आप उसको अपनी झोली में लेके इस प्रकार से और बैठेंगे कि ये प्रसाद आपको मिला है। इस प्रसाद को आप सभी खा सकते हो, जो फल का प्रसाद है, नारियल का प्रसाद, इसको सभी लोग खा सकते हैं। बस केवल जो खीर का प्रसाद है वो ही गर्भिणी माता को खाना है। तो अब आप ऐसे झोली में आप वो प्रसाद ले लीजिए, जो फल का प्रसाद है या जो नारियल आपने कलश के ऊपर रखा हुआ है, वो आप अपनी झोली में ले लीजिए आशीर्वाद के रूप में। मंत्र का उच्चारण हम यहाँ से कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब एक काम और करना है आपको। अगर आपके पास लोटे में जल रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उस लोटे के जल में से सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का सिंचन करना है। जो परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का सिंचन करना है शांति पाठ मंत्र के माध्यम से। और उस जल को आपने पूजा स्थली पे ही रख देना है, क्योंकि अभी तो मतलब सूर्यास्त का समय हो गया है। इसको इसलिए सुबह आप तुलसी में या घर में किसी भी पौधे में अर्घ के रूप में विसर्जित कर दीजिएगा।
अभी शांति पाठ के रूप में आप सभी के ऊपर जल का सिंचन थोड़ा थोड़ा करेंगे। ओम देहु शांतिरंतरिक्षत्वं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जल को आप अपनी पूजा स्थली के पास ही रख दीजिए। अब आशीर्वाद का क्रम आएगा। आशीर्वाद के क्रम में क्या करना है, जो आपने अपनी झोली में प्रसाद लिया हुआ है आप उसको इसी तरह से लेकर के बैठे रहेंगे। आप आशीर्वाद मंत्र के माध्यम से ये भावना करेंगे कि पुष्प वर्षा के द्वारा देवताओं का आशीष आप पर बरस रहा है। तो आपके घर में जितने भी परिजन इस गर्भ संस्कार में सम्मिलित हुए हैं उनको सभी को फूल दे दीजिए, हाथ में तोड़ लीजिए। अगर गेंदे के फूल है तो उसको थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए। उसको खोलने से वो थोड़ी संख्या में ज्यादा भी हो जाएंगे और पुष्प वर्षा करते में अच्छा लगेगा थोड़ा। तो पुष्प आप अपने परिजनों को सभी को दे दीजिए। और जो गर्भवती माता है उसके पीछे आप लोग खड़े होकर के और आशीर्वाद के रूप में पुष्प वर्षा करेंगे। जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे पुष्प वर्षा आप करते जाइएगा। ये आशीर्वाद मंत्र है और आप दोनों हाथ जोड़ के मन ही मन गायत्री मंत्र बोलेंगे। जिन माताओं का गर्भ संस्कार हो रहा है वे दोनों हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठे हैं और मौन मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें, भावना करते रहें कि देवताओं का आशीष उन पर बरस रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और अगर संभव हो तो आपके घर में किसी से 1-2 फोटोग्राफ भी खिंचा लीजिए। तो आदरणीय डॉक्टर साहब को आप बाद में भेज सकते हैं, बड़ा अच्छा दृश्य लगेगा। तो आप 1-2 फोटो भी ले सकते हैं पुष्प वर्षा के साथ साथ। अब यहाँ पे हमारा पुंसवन संस्कार इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। ये हमारा गर्भ संस्कार यहाँ पर समाप्त हुआ। अब जिनका भी गर्भ संस्कार हुआ है वो अपने से